हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट। दोनों को हम लोग एक ही लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिकली वेस्ट मटेरियल और अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स हैव एन एडवांस्ड एंड स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स हो गए जिनके पास क्या होते हैं, बहुत ही एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड सिस्टम होते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। बट प्लांट लैक अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक डैट इन एनिमल। और इससे एनिमल में क्या होता है कि बहुत ही एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है एक्सक्रीशन करने के लिए, बट प्लांट में क्या होता है, ये लैक होता है, ठीक है ना। दे डू नॉट हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन एंड दस एक्सक्रीशन इन प्लांट इज नॉट सो कॉम्प्लेक्स। क्योंकि प्लांट में कुछ स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है एक्सक्रीशन करने के, इसीलिए एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा and bacteria, the waste product is removed by simple diffusion through the general body surface। जो कि एक सेल के बने हुए हैं, जैसे कि अमीबा हो गए और बैक्टीरिया हो गए, क्या करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा पारामीशियम एक्सक्रीट एक्सेस थ्रू टाइनी ऑर्गेनेलीज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी ये लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अनडाइजेस्टेड फूड इन यूनिसेलुलर एनिमल इज एक्सक्रीटेड व्हेन द फूड वैक्यूल मर्जेस विद द जनरल बॉडी सरफेस एंड ओपन टू आउटसाइड। ये लोग अनडाइजेस्टेड फूड को कैसे मतलब बाहर करते, एक्सक्रीट करते हैं। देखिए, जो फूड वैक्यूल होता है ना, वो क्या करता है, जनरल बॉडी सरफेस के साथ मर्ज कर जाता है और क्या होता है, बाहर की ओर खुल जाता है। उसी से क्या करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। उनके पास एक जोड़ी क्या होते हैं, किडनी होते हैं, यानी दो किडनी होते हैं, दो यूरेटस होते हैं, एक यूरिनी ब्लैडर होते हैं और एक यूरिथ्रा होते हैं। इट प्रोड्यूस यूरिन एज ए वेस्ट मटेरियल। ह्यूमन क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पूछेगा व्हाट आर द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, तो क्या क्या हो गया, अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटस, यूरिनी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये किडनी हो गया, दो किडनी हो गया, ये यूरेटर हो गया जो कि पाइप लगे स्ट्रक्चर का होता है, यूरिनी ब्लैडर हो गया जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी के बारे में, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं किडनी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेयर्ड किडनी आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पेयर्ड मतलब हो गया एक जोड़ी, यानी दो किडनी क्या होते हैं, आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दे आर बेसिकली द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे किडनी बोलेंगे, ठीक है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मेनी टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी के पास क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। किडनी परफॉर्म क्रूशियल फंक्शन। किडनी क्या करते हैं, बहुत ही क्रूशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि पहला हमारा हो गया फिल्टरिंग वेस्ट मटेरियल, मेडिकेशन एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड।
क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है, मेडिकेशन जो हम लोग दवाई वगैरह खाते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया उसको, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करता है, ब्लड से क्या करता है, उसको फिल्टर कर देते हैं। अब फिल्टर किया हुआ ब्लड को बाकी कहाँ पहुँचा देता है, दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में, और बाकी को क्या कर देता है, फिर से उसको साफ करके फिर से यूज करता है। रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी दैट इज फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट कर देता है। रेगुलेशन ऑफ आयरन कंसंट्रेशन इन द बॉडी, बॉडी में आयरन के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच को भी क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है। सेक्रेटिंग हार्मोन दैट प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, प्रमोट बोन हेल्थ एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है ना कि ये हार्मोन को भी सेक्रेट करता है, जो कि क्या करते हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं, बोन की हड्डी को क्या करता है, प्रमोट करता है, और उसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ईच किडनी हैज बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एंड इट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, हर एक किडनी के पास क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। पहला का ना 2 पार्ट, पहला पार्ट हो गया मालफिजियन बॉडी और दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। मालफिजियन बॉडी हो जो कि मेड अप ऑफ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। मालफिजियन ट्यूब में क्या होता है, कप लाइक कप की तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, विच इंक्लोज द बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोम्युलस, उसमें क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरस बोलते हैं, ठीक है। दे टुगेदर फिल्टर वेस्ट मटेरियल अलोंग विथ मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस क्या करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस, ओके। रीनल ट्यूब्यूल्स हैज a region called proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. These region absorb back useful substances into the blood and also filter remaining waste substance. वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस को जो ब्लड में जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी के बच्चे क्या थे, वेस्ट सब्सटेंस को क्या करते हैं, फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। द आउटपुट फ्रॉम नेफ्रॉन इज कॉल्ड यूरिन, और उसके बाद आउटपुट क्या निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ जो वेस्ट मटेरियल होगा ना, उसको फिल्टर करके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के रूप में उनको बाहर कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे वर्क होता है, इसका इमेज दिया हुआ है। ये है बोमेन कैप्सूल, इसमें ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले डीसीटी नेफ्रॉन में क्या होता है कि आता है यहाँ से आया, इसमें ब्लड आया, फिर NaClH2 करके हुए कॉर्टेक्स में, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, ठीक है। नेफ्रॉन हो गया, ये भाषा रेक्टा हो गया, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग हीमोडायलिसिस क्या होता है। व्हेन द किडनी फेल, जब किडनी क्या करता है, फेल कर देता है, it result in a lot of complication and not to compensate this situation a technology called dialysis has been developed. इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी में बोलते हैं हीमोडायलिसिस को। It uses a machine filter called dialyzer और आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है ना। जब क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है तो ये क्या होता है, लाइफ को जीने के बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, और ये कंपनसेटेट नहीं कर पाता, इसलिए एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। डायलाइजर बोलते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, डायलिसिस करता है। ये एक तरह का मशीन फिल्टर है जो कि डायलाइजर है, और इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक। This is to remove excess water and salt to balance other electrolytes in the body and remove waste product from metabolism. ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है, सॉल्ट को,
किस लिए? टू बैलेंस अदर इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. ब्लड फ्रॉम बॉडी इज रिमूव्ड एंड फ्लोड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब मेड ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि किससे बना हुआ है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है. अ डाइलेसेट फ्लो ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन विच ड्रॉ इम्प्यूरिटीज थ्रू द मेम्ब्रेन. डाइलेसेट क्या करता है? अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन के अदर साइड में होता है, जो कि क्या करता है? इम्प्यूरिटीज को क्या कर देता है? हटा देता है. ठीक है ना. ये देखिए डायलिसिस का, आर्टिफिशियल डायलिसिस का ये क्या है? डायग्राम दिया हुआ है. अच्छे से देखिएगा इसको. एक आदमी बैठा हुआ है. ठीक है. इसकी क्या हुआ? इससे ब्लड पंप किया, एट्रियल प्रेशर मॉनिटर लगा, इसे ब्लड पंप करके यहाँ हिपेरिंग पंप की क्या करता है? क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है. इससे कहाँ पहुँचा? सैलिन सोल्यूशन, वहाँ से पानी चल रहा है. ठीक है. उसके बाद फिर से मशीन में गया, फिर वेनस प्रेशर मॉनिटर, वहाँ से एयर को ट्रैप किया, एयर को डिटेक्ट किया, फिर और खून को क्या क्या साफ करके फिर से क्या क्या उसको फिर से शरीर में पहुँचा दिया गया. ठीक है ना. अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, कि प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है. ठीक है. देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट. ठीक है ना. The cellular respiration, photosynthesis and other metabolic reaction produce a lot of excretory product in plant. Okay. Carbon dioxide, excess water produced during respiration and nitrogenous compound produced during protein metabolism are the major excretory product in plant. प्लांट का मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का, एक्सेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर, जो कि कब? रेस्पिरेशन में, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि ड्यूरिंग प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म होता है, उसी को हम लोग उसी को क्या होता है? मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है प्लांट का. प्लांट प्रोड्यूस 2 गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट. पहला हो गया ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. प्लांट क्या करता है? 2 गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है. पहला हो गया ऑक्सीजन, जब फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन को क्या करता है? एज ए वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, और रेस्पिरेशन के टाइम में एज ए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. ठीक है. Excretion of gaseous waste in plant takes place through a stomatal pore on the lips. Excretion of gaseous waste कहाँ होता है? On the lips के स्टोमाटा के पोर में होता है. ठीक है. Oxygen released during photosynthesis is used for respiration, while carbon dioxide released during respiration is used for photosynthesis. Okay. एक्सेस वाटर इज एक्सक्रीटेड बाय ट्रांसपीरेशन, और जो बाकी का जो एक्सेस वाटर बचा वो क्या करता है? एज ए ट्रांसपीरेशन के रूप में एक्सक्रीट कर जाता है. ठीक है ना. ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट जनरेटेड बाय द प्लांट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है ना. अलग अलग क्या होता है? प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके से क्या करता है? ये बाहर निकलता है. ठीक है. द गम्स, वाइल्स, लैटेक्स, रेजिन्स एक्सेट्रा आर सम वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड इन द प्लांट पार्ट्स लाइक बार्क, स्टेम एंड लीव्स एक्सेट्रा. इवेंचुअली प्लांट शेड ऑफ दिस पार्ट, ये क्या करता है? इसको शेड करता है. ठीक है ना. Few examples of excretory product of plants are oil produced from orange. जो ऑरेंज से ऑयल प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है? वो भी क्या है? एक तरह का एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है. यूकैलिप्टस से भी ऑयल निकलता है, जैस्मिन से भी. लैटेक्स फ्रॉम रबर, रबर कैलोटी उससे क्या होता है? लैटेक्स निकलता है, वो भी क्या है? एक तरह का वेस्ट मटेरियल है. पपाया ट्री से जो है ना वाइट निकलता है, वो भी क्या है? वेस्ट मटेरियल है. गम्स फ्रॉम अकाशिया, कोई प्लांट देखिए ऐसे होता है, देखिए गम टाइप का होता है. ठीक है ना. वो अकाशिया के पेड़ से होता है, अभी क्या है? एज ए वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलता है. सम टाइम प्लांट इवन एक्सक्रीट इनटू सॉइल. कुछ कभी कभी क्या होता है कि प्लांट क्या करते हैं? सॉइल में भी क्या करते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं. ठीक है ना.
चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया और इसी के साथ ही क्या हुआ, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी डाउट है, अगर लग रहा है कि नहीं अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है हमको और अच्छे से समझाइए, तो आप क्या करिए, कमेंट में बताइए, बोलिए, हम उसको अच्छे से एक वीडियो में अच्छे से आपको समझा देंगे जो जो आपको डाउट होगा। ठीक है ना। थैंक यू।